कैसे हो आप सब। वेलकम वंस अगेन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एंड पार्ट सेकंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसके पहले हमने पढ़ा कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या बेस बना करके अपने लॉ को पुट फॉरवर्ड किया। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? डॉबेनियर। और उनका रूल क्या था? रूल था उनका ट्राइड लॉ। तीन एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करके उन्होंने अपने लॉ को पेश किया। ठीक है। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? न्यूलैंड। न्यूलैंड का क्या लॉ था? न्यूलैंड का लॉ था ऑक्टेव रूल। इनके बाद जो साइंटिस्ट आए वो आए डिमिट्री मेंडेलीव। डिमिट्री मेंडेलीव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को अपने सपने में देखा। ऐसा कहा जाता है कि जब वो सोते थे तो उनको सपने आते थे, तो सपने में वो पीरियोडिक टेबल फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ऐसा ही कुछ उन्होंने किया भी। उस टाइम का 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। पूरी कितने टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो डिमिट्री मेंडेलीव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोटल 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। किसमें? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। किसमें अरेंज किया डिमिट्री मेंडेलीव ने? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। कितने एलिमेंट्स थे उनके टाइम में? 63 एलिमेंट्स थे टोटल। तो मेंडेलीव जो पीरियोडिक टेबल बनाया और क्या कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने बात की एटॉमिक मास के बारे में, और ये कहा कि अगर एलिमेंट को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया जाए तो वो क्या करते हैं? एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। दैट मीन्स या तो एक फिक्स इंटरवल के बाद उनकी कुछ डिक्रीजिंग सिस्टम आएंगे या उनके कुछ इंक्रीजिंग सिस्टम आएंगे। ये किसने कहा? डिमिट्री मेंडेलीव ने। फिर से देख लेते हैं क्या बताया मेंडेलीव ने। ये बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और कैसे इंक्रीज किया था? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। टोटल 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था। तो क्या इनके फीचर्स थे? दैट मीन्स अगर हम बात करें कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल था उसके क्या फीचर्स थे, आइए देख लेते हैं कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या थे। तो क्या क्या फीचर्स थे? लेट्स सी। सो फीचर्स, पहला जो फीचर्स था, क्या किया था उन्होंने? वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम अपने पीरियोडिक टेबल को उन्होंने वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया। वर्टिकल कॉलम, कितने वर्टिकल कॉलम? 8 वर्टिकल कॉलम। और इस कॉलम को नाम दिया क्या? ग्रुप का। क्या नाम दिया? नाम दिया ग्रुप का। वर्टिकल कॉलम, 8 वर्टिकल कॉलम और नाम दिया ग्रुप का। ग्रुप में क्या था? वहां पे इनका जो पीरियोडिक टेबल था मेंडेलीव का, कुछ ऐसा था। ओके, सो क्या था? 8 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम। और उस हॉरिजॉन्टल कॉलम को नाम दिया क्या? पीरियड का। अब इनके जो ग्रुप में डिवीजन किया था 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक जो उन्होंने ग्रुप बनाया, आप देखेंगे कि 1 से 7 तक के ग्रुप को उन्होंने डिवाइड किया सब ग्रुप में। किस में डिवीजन किया? सब ग्रुप में। 8 में ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं था। 8 का कॉलम क्या था? नीचे से खाली था। दूसरी चीज, जो सब ग्रुप के एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर थी। प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। सिमिलर मीन्स जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स थे उनकी वैलेंसीज क्या थी?
सेम थी। दैट मीन्स जिसकी वैलेंसी 1 थी वो ग्रुप 1 में रखे गए, जिसकी वैलेंसी 2 थी वो ग्रुप 2 में रखे गए, जिसकी वैलेंसी 3 थी वो ग्रुप 3 में रखे गए। ऐसे करके 7 तक के सब डिवीजन को उन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया और एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया। अब जो पीरियड था उनका 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम, दैट इज व्हाट पीरियड। पीरियड की क्या खास बात थी? पीरियड की ये खास बात थी कि व्हाइल मूविंग, जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट, what we can see that means metal is converted into non metallic character। क्या खास बात थी? जो मेटल था वो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं जो मेटल था वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। क्या क्या खास बात रही इनके फीचर्स की? 8 वर्टिकल कॉलम एंड देन 1 to 7 वर्टिकल कॉलम डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या थी? जो सब ग्रुप थे उनके जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, वैलेंसी सेम थी। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम में डिवाइड किया और उसको क्या नाम दिया? पीरियड का। पीरियड की क्या खास बात थी? खास बात ये थी कि जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट then metallic character is converted into non-metallic character. This is the special features of Dimitrov periodic table. Now मेरिट क्या था? इतनी अच्छे पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया तो मेरिट जरूर मेरिट रहा होगा। तो क्या मेरिट था जिसकी वजह से इनका ये जो पीरियोडिक टेबल था काफी पॉपुलर हुआ था? तो मेरिट्स क्या थी उनकी? आइए देखें। फर्स्ट जो मेरिट थी उन्होंने क्या किया था? ग्रुपिंग ऑफ ऑल नोन एलिमेंट, जितने भी 63 एलिमेंट्स थे उन सबकी क्या करी थी? ग्रुपिंग की थी, सबको ग्रुप में रखा था। दूसरी जो स्पेशलिटी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, गैप ऑफ अननोन एलिमेंट्स। नाउ यू कैन थिंक अबाउट हाउ कैन ही हैज डिसाइडेड दैट ही हैज गिवन द नेम ऑफ अननोन एलिमेंट। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए भी उन्होंने गैप छोड़ा था। ये उनकी सबसे स्पेशलिटी थी उनके पीरियोडिक टेबल की, कि जो एलिमेंट्स अभी अननोन थे उसके लिए उन्होंने गैप रखा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ डिमिट्रिव मेंडलीव, दिस इज व्हाट प्रॉपर्टीज प्रेडिक्टेड। उन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, दैट मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनकी भी डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, उसकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्शन किया था, उसकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, बताया था कि जो गैप रखा है उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। और जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उसको उन्होंने नाम दिया एका। ये एका नाम क्यों दिया? जिस टाइम पे मेंडलीव थे उनके एक फ्रेंड थे संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर, तो वो अपने डिस्कवरी में एका वर्ड यूज करते थे और डिमिट्रिव ने अपनी डिस्कवरी में ये एका वर्ड यूज किया था। तो जो गैप दिया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का उसको उन्होंने नाम दिया एका। दैट मीन्स एल्यूमिनियम के जो नीचे गैप रखा था उस एलिमेंट को जो भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ था नाम दिया एका एल्यूमिनियम। आज के टाइम में उसका नाम क्या है? आज के टाइम में वो है गैलियम। ठीक है। नेक्स्ट जैसे सिलिकॉन, आप देखोगे कि सिलिकॉन के नीचे भी एक गैप है, तो दैट गैप उन्होंने क्या नाम रखा? एका सिलिकॉन। और आज के टाइम में उसका नाम क्या है? जर्मेनियम। आज के टाइम में जर्मेनियम नाम है। तो ये उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज थी और बहुत बड़ी क्वालिटी थी उनकी पीरियोडिक टेबल की, कि जो एलिमेंट अभी अनडिस्कवर्ड थे उनके लिए गैप रखा। दूसरी चीज, जो एलिमेंट अभी अननोन थे उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया। और जब ये एलिमेंट, पता है आप सबको, जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो जो उनका प्रेडिक्शन था उसकी क्वालिटी, उसकी
प्रॉपर्टीज के बारे में वो बिल्कुल एज इट इज थी जो मेंडलीफ ने डिसाइड किया था, मेंडलीफ ने बताया था। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, चौथी मेरिट क्या थी मेंडलीफ की, वो थी उन्होंने जो एटॉमिक मास था, इनकरेक्ट एटॉमिक मास जो था उसको क्या किया, करेक्ट किया। तो ये कुछ मेरिट्स थे। लेकिन जब मेरिट्स होते हैं तो आखिर क्या बात थी, क्या कमियां आई थी जिस वजह से मेंडलीफ का ये पीरियोडिक टेबल इतने अच्छे फॉर्मेशन के बाद भी फेल हो गया। तो आओ जान लेते हैं उनके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या थे? पहला डीमेरिट्स, उन्होंने जो ग्रुपिंग कर रखी थी डिसिमिलर एलिमेंट्स की, डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की उन्होंने। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, एटॉमिक मास मैच कराने के लिए उन्होंने उसको एक कॉलम में रखा। दूसरा डीमेरिट क्या था उनका? दूसरा डीमेरिट था सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। अब जो सिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, उसको क्या किया था, उस ग्रुप से हटा करके दूसरे ग्रुप में डाल दिया था। दैट मीन्स उसका सेपरेशन कर दिया था। तीसरी चीज, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप की पोजीशन को नहीं बता पाए थे। आइसोटोप्स क्या होता है आप सब जानते होंगे। आइसोटोप्स वो होते हैं जो कि सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर is called isotope. Same element, same atomic number but different mass number is called isotopes. तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी नहीं बता पाए। जैसे हाइड्रोजन का 3 होता है, 1H1, 1H2, 1H3। तो उन्होंने जो हाइड्रोजन की पोजीशन बताई थी, दैट मीन्स कि एक बारी 1H1 है, उसके बाद 1H2 वाला होगा, उसके बाद एटॉमिक मास H3 वाला होगा, जिस वजह से इनका ये प्रेडिक्शन भी क्या हुआ, गलत हो गया। चौथी चीज, एनोमलस पेयर, अपने ही लॉ को उन्होंने फेल किया। उनका लॉ क्या था, उन्होंने अरेंज किया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को लेकर के उनका ये लॉ फेल हो गया, क्योंकि अरेंज करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे ज़्यादा एटॉमिक मास वाले, उनको क्या किया, कम एटॉमिक मास वाले के साथ रख दिया, जिसकी वजह से इन कुछ कमियों की वजह से जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वो भी क्या हुआ, फेल हो गया। लेकिन जब मेंडलीफ अपनी ये डिस्कवरी कर रहे थे, अपने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड पे एक साइंटिस्ट थे स्कॉट, जो कि नोबेल गैस की डिस्कवरी की उन्होंने। उस टाइम पे 5 नोबेल गैस की डिस्कवरी की थी स्कॉट ने, और उनकी इस डिस्कवरी की वजह से उनको नोबेल अवार्ड मिला। बट डिमिट्री मेंडलीफ की इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद भी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, सोचने वाली बात थी कि 63 एलिमेंट्स को अरेंज करना, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए पोजीशन रखना, और जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पीरियड्स के लिए। बट उनको नोबेल अवार्ड नहीं मिला, बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन बाद में जब जो नोबेल अकेडमी थी उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, इनको मिलना चाहिए था, तो क्या किया गया, मेंडलीफ आज के टाइम में 101 एलिमेंट, आपका पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है 101, जिसका नाम था अनएन्यूनियम पहले, बाद में उसको नाम दिया गया 101 एलिमेंट को मेंडेलिवियम। मेंडेलीव के नाम पे उस एलिमेंट का नाम रखा गया मेंडेलिवियम। बहुत बड़ा सम्मान था। जब तक हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते रहेंगे मेंडलीव का नाम आता रहेगा, क्योंकि मेंडेलिवियम एज अ एलिमेंट उन्होंने पुट किया पीरियोडिक टेबल में। तो हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग क्या था उनका पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्या था, उन्होंने किस बेस पे पीरियोडिक टेबल बनाया। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या कहा कि एलिमेंट्स
कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उनकी एटॉमिक मास से नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर है उनका पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनका पीरियोडिक फंक्शन चेंज होता है। और क्या बेस बनाया उन्होंने? बेस बनाया एटॉमिक नंबर को। इसी एटॉमिक नंबर को बेस करके और इसको थोड़ा और मॉडर्नाइज करके एक और साइंटिस्ट आए, वेरी फेमस, नील्स बोर। अपने टाइम के नील्स बोर बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बताया था एटम का। नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी नील्स बोर ने ही बताया था। ठीक है, नील्स बोर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइंस्टीन को ओपन चैलेंज दिया था। तो उन्होंने क्या किया, इसको ही एटॉमिक नंबर को बेस बना के और इसी को मॉडर्नाइज करके जो पीरियोडिक टेबल लेकर के आए वो क्या था? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हम आज पढ़ते हैं। तो क्या था नील्स बोर का? हाँ, लेकिन एक बात बता दूं कि अगर जब कभी भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात आती है तो हम सिर्फ नील्स बोर का नाम नहीं लेंगे, दोनों नाम आते हैं, हेनरी मोजले एंड नील्स बोर। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल किसने फॉर्म किया था? तो सिर्फ नील्स बोर का नाम नहीं आएगा, दोनों का नाम आएगा, नील्स बोर एंड हेनरी मोजले। तो क्या फीचर्स थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के, क्या मेरिट्स थे इनके और क्या वेरिएशंस होंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जो कि मैं बहुत जल्दी ही बनाऊंगी। तब तक के लिए इसको आप रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, घर में बैठे रहो, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन एंड गुड नाइट।